नमस्कार, ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन अरोड़ा। दुनिया भर में इस वक्त 3 तलाक का विरोध हो रहा है और यह विरोध 3 तलाक से आगे बढ़कर अब पॉलीगैमी यानी कई शादियों के रिवाज तक पहुंच गया है। आज हम ये बहस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन से ऑपरेट हो रही 2 वेबसाइट्स हैं, secondwife.com और polygamy.com। इसके जरिए लोगों को दूसरी शादी या 2 से ज्यादा शादी का ऑफर दिया जा रहा है। जी हां, ऑफर। इस वेबसाइट के फाउंडर आजाद चायवाला, इनका तर्क है कि ये एक बिजनेस बन रहा है और अगर कानूनी तरीके से शादी हो रही है तो कई शादियां करना गैर कानूनी नहीं है। पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए इन वेबसाइट्स का विरोध हो रहा है। भारत में पॉलीगैमी के खिलाफ मुस्लिम महिलाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही हैं। इसलिए आज हम ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या दूसरी शादी बिजनेस बन रहा है? क्या 2 शादी जरूरत नहीं शौक बन रही है? और उससे भी बड़ा सवाल कि क्या 2 शादी के ऑफर के जरिए शरीयत का कानून लागू करने की कोशिश हो रही है? Other women are thinking, Maybe why I'm should I become one of this guy's multiple wives? I'm not perfect, so that might be a reason. It's not a forced marriage. Is she happy? Nobody's going to be entirely happy. I'm going to be. She's not happy though, is she? She's not entirely. She's not. That's really what you want. You're couching it under multiple marriage because that's the Muslim accepted thing. I'm doing it the right way. I'm being honest about it. I'm not doing the coy way where I'm hiding it. I'm not. It's not an illegal. जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं ख़ास तौर पे उनको, और ख़ास तौर पे मुसलमानों के अंदर भी उस हकीकत के बारे में मालूमात नहीं होती है कि शरीयत 4 की इजाज़त क्यों दे रहा है और कब दे रहा है। चूँकि हकीकत मालूम होने के बाद आदमी फिर बराबरी देगा, इंसाफ देगा। जहाँ एक से ज़्यादा शादी की इजाज़त है, कुछ कबीले ऐसे हैं, कुछ मजाहिब के लोग ऐसे हैं जहाँ इजाज़त है, तो उसमें बहुत सारा कंडीशन है, यूं ही नहीं है, वो अय्यासी के लिए नहीं है। शरीयत में 4 शादियां हैं मुस्लिम समाज में, लेकिन वो भी कोई मजबूरी के तहत होती हैं। मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं। अगर किसी को सेकंड मैरिज करना भी है तो उसके ना क्राइटेरियाज होंगे। सेकंड मैरिज करो, थर्ड मैरिज करो तो गलत है। गर्ल्स के साथ भी गलत है एंड बॉयज के साथ तो। ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज का पहला सवाल, दूसरी शादी की मार्केटिंग क्यों की जा रही है? दूसरा सवाल, दूसरी शादी के लिए कुछ लोग कर रहे हैं ट्रिपल तलाक की जिद। तीसरा सवाल, दूसरी शादी महिला की मर्जी है या फिर जबरदस्ती? चौथा सवाल, मर्दों के लिए एक से ज्यादा बीवी जरूरी क्यों? और ताल ठोक के एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में आज का 5वां सवाल, सीरियल शादी पर कब लगेगा फुल स्टॉप? लेकिन इसमें कई महिलाओं की बात हुई। शादी को जायज बस बनाया जा रहा है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, फिर ये कहां जाकर रुकेगा? और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो क्या ये कोई कॉमोडिटी है जिस तरह की बात की जा रही है? क्योंकि अगर एक धर्म में इस तरीके से शादियां अलाउड हैं तो ऐसे कॉमोडिटी के तौर पर, एक वेबसाइट के तौर पर उसे कैसे चलाया जा रहा है? हम ये सवाल पूछेंगे। आजाद चायवाला हमारे साथ तो मौजूद रहेंगे, पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश बिजनेसमैन हैं जो कि हमारे साथ मौजूद होंगे। सेकंड वाइफ और polygamy.com के फाउंडर हैं। इन्हीं की वेबसाइट्स पर ये ऑफर चल रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नाइश हसन, मुस्लिम महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं और लगातार जो ट्रिपल तलाक है उसके विरोध में खड़ी होती रही हैं, मुस्लिम अधिकारों के लिए काम करती रही हैं, मुस्लिम महिला आंदोलन की फाउंडर हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं। तारिक फतेह हमारे साथ देंगे, टोरंटो सन, पाकिस्तानी मूल के लेखक हैं, टोरंटो सन में स्तंभकार हैं, हमारे साथ इस वक्त वो जुड़ रहे हैं। मौलाना मसूद उल हसन कासमी, इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, अल्पसंख्यकों के मुद्दे हमेशा उठाते रहे हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तारिक फतेह, चायवाला जैसे आएंगे उनसे तो मैं ये पूछूंगा ही, लेकिन इस चर्चा की शुरुआत फिलहाल आपसे शुरू करना चाहता हूं। ये आपको क्या समझ में आता है फिलहाल ये देख करके? ये एक सेकंड कम्युनिटी की, एक शख्स कह रहे हैं कि मैं भी शादी करना चाहता था सेकंड, लेकिन मैं तो अभी नहीं कर पाया। इन्होंने वेबसाइट बना ली secondwife.com, फिर उसके बाद polygamy.com की एक हक है कि एक आदमी का कि उसकी कई शादियां होनी चाहिए, शरिया के तहत होनी चाहिए। आपको लगता है कि मैं इसे इस बहस से जोड़ सकता हूं? जो एक बहस ये उठ रही है जो ये कहती है नहीं ट्रिपल तलाक रहना चाहिए, ये खत्म नहीं होना चाहिए, यानी इसका हिसाब तो यही हुआ ट्रिपल तलाक रहना चाहिए, यानी एक आदमी जो है वो सर्वोपरि रहना चाहिए।
देखिए, जहां तक पोलिगमी, एक तो इनको क्रेडिट देना चाहिए कि बड़ा क्रिएटिव माइंड है इनका, कि दूसरी BB.com ऐसी वेबसाइट, सोच आपको समझ में आएगी कि एक शख्स की क्या हो सकती है। पोलिगमी का जहां तक ताल्लुक है, लुई द 14th की तो कोई 150 बीवियां थी। ये मिडीवल कॉन्सेप्ट्स हैं, इनका नेशन स्टेट और मॉडर्न एग्जिस्टेंस और सिटीजनशिप से कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे ये कुरान में परमिटेड हो या ना हो। अगर किसी को इस्लामिक स्टेट में रहना है तो बेतहाशा इस्लामिक स्टेट्स हैं, वहां चले जाएं। इसका किसी सेक्युलर लिबरल डेमोक्रेसी जैसे कनाडा या इंडिया हैं, उनके अंदर बिल्कुल नहीं इजाजत होनी चाहिए। आप चाहे इसको कैसे भी बताइए, पोलिगमी इस्लामिक दौर के अंदर इस्तेमाल की गई अय्याशी के अड्डों के लिए। पूरा ऑटोमन एम्पायर आप जाके देखाइए, एंडलूसिया में देखाइए, कहीं पे ये जो अब्बासी खलीफा थे इनको देख लीजिए कि कई सौ बीवियां तो 2, 3, 4 होती थी, कई सौ जिसको लौंडियां कहते हैं या कॉन्क्यूबाइंस हैं, जिसकी इजाजत है शरिया के अंदर, वो भी होती थी। क्या हम उस चीज को इजाजत देंगे? ये स्लेवरी के तहत है। जो सोसाइटी औरत को एक प्रोडक्ट समझती है कि मेरे पास एक गाड़ी है तो मैं दूसरी भी रख लूं, इसमें क्या बुराई है भाई? एक गाड़ी का, आप औरत को इंसानियत से घटा के एक जानवर या प्रोडक्ट के बेसिस पे ला रहे हैं। जो खवातीन कहेंगी कि ठीक है शरिया में है लेकिन उसके ऊपर पाबंदियां हैं और तरीके, वो बेचारी डिफेंस में कहती क्यों, उन्होंने तो घर वापस जाना है ना जी। उसने तो दिल्ली में या बंबई में अपने मोहल्लों में जाना है। उनकी जिंदगी का भी सोचिए, जो घर जाके क्या कहेंगी। क्योंकि जो अजाब ये मौलाना हजरात हम पे लायद कर चुके हैं कि पूरे हिंदुस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी अच्छी खासी को 800 साल हुकूमत करने के बाद आज बैकवर्ड कम्युनिटीज में गिनी जा रही है, आगे बढ़ ही नहीं पा रही। उसकी वजह यही है कि जब माओं की इज्जत नहीं होगी, जब अरेंज मैरिज, चाइल्ड मैरिज होगा, जब एक लड़का और लड़की जो आपस में प्यार करते हैं उनको शादी करने की इजाजत नहीं होगी, शादियां सिर्फ जात पात पे होंगी, तो प्रोडक्ट कम्युनिटी तो वही होगी ना फिर जी। तो जितना जल्दी इसमें पाबंदी हिंदुस्तान में लगनी चाहिए, पोलिगमी और ये आपकी ट्रिपल तलाक, तब तक तो ये हिंदुस्तान की बाकी कम्युनिटीज मार्स पे जाएंगी और हम वहीं 8वीं 10वीं सदी के अंदर फंस के रह जाएंगे। जी तारिक फतेह साहब, मौलाना साहब, मैं आप इस पे अपनी बात रखें, लेकिन इसमें एक चीज और इंक्लूड करना चाहता हूं। ये बहस तो फिर अगर हम भारत के चश्मे के लिहाज से देखें तो उसी से जुड़ जाती है ना, जो ये जो चाय वाला इस तर्क को कह रहे थे। देखिए, मैं तो लीगल काम कर रहा हूं, शरिया में इसकी इजाजत है, एक मुसलमान कर सकता है 3 शादियां, और इसीलिए मैंने सेकंड बीवी लोगों को खोज के दे रहा हूं और लोग ढूंढ भी रहे हैं। ये तो उसी से जुड़ गया, यानी कि महिलाओं को सप्रेस किया गया। अगर यही ट्रिपल तलाक भी खत्म हो गया होता, ये सब चीजें खत्म हो गई होती, शायद ये जो जिसका जिक्र आप कर रहे थे, कुरीतियां भी शायद खत्म हो जाती। देखिए, ये अभी जो बातें कर रहे थे, बड़ी बेशर्मी के साथ इस्लाम पर अटैक कर रहे थे। बड़ा शर्म की बात है, इस्लाम में दूसरी शादी की इजाज़त है और कुरान में उसका साफ साफ जिक्र किया गया है। अगर आपको पसंद हो तो अगर 1 से 2 से 3 से 4 से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप उनके बीच में इंसाफ नहीं कर सकते तो 1 से ही करो। इंसाफ का मतलब यह है उनको अलग घर हो या एक घर बहुत बड़ा हो, आपके पास काफ़ी पैसा हो, तब कीजिए। और ये आज भी है। अच्छा, ये आप जो बड़ी बेशर्मी के साथ पोलीगामी पर अटैक कर रहे हो, मुझे बात कहने दीजिए, मुझे बात कहने दीजिए। बहुत गलत तरीका है आपका कि आप बोलने नहीं देते, आप दूसरे को बोलने देते, बोलने नहीं, बहुत गलत तरीका आपका। मैं आपको वक्त दे रहा हूं मेरी बात कहने के लिए। आप शुरुआत ही ऐसे कर रहे हैं कि देखिए, एक आदमी को पूरा हक है 1, 2, 3, 4 करे और ज्यादा पैसे है तो 4 कर सकता है। ये क्या तरीका हुआ? कानून क्यों पास किया? गरीब औरतों के पेट को बेच रहे हो, बेबी पैदा करने की फैक्ट्री बना दी गरीब औरतों की। ये कौन है? क्या ये साहब जो बैठे हैं, जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की बातें करते हैं, हमारे देश का दुश्मन है ये आदमी, यहाँ बैठ जाते हैं। इन्होंने कितना विरोध किया सरोगेसी का कानून का, जो हमारी सरकार ने इसको पास किया है। चीख क्यों रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं, सरोगेसी भी क्यों की? अमीरों को, गरीब को की बेटियां और उनकी बेटों को बेच दिया। इस्लाम में यह है कि अगर आपके बच्चा नहीं है तो दूसरी बीवी को शादी कर लो,
वो आपके घर में आके रहेगी, वो आपकी खातूने खाना बनेगी, आप उसको प्रॉपर्टी में शरीक बनाओगे, आप उसको इज्जत दोगे। भाई आप सऊदी अरेबिया जाएं, पाकिस्तान आप इस देश के टुकड़े करने वाले हो। भाई मैं तो मौलाना टॉपिक से ना भटके, मौलाना टॉपिक से ना भटके, ये अब 4 बीवियों से तेज नहीं, कम से कम टॉपिक से ना भटके, उसी टॉपिक पर रहिए ना। देखिए हमारे साथ मोहतरमा भी मौजूद हैं, आप खुद बताइए लगातार ये बहस हो रही है कि नहीं हो रही है कि ट्रिपल तलाक, आपने खुद उसमें तर्क दिया ना कि यहाँ पर नहीं एक आदमी बेहतर निर्णय ले सकता है तलाक का जब निर्णय होता है, या फिर एक आदमी वो बेहतर प्राणी है, ये तो खुद आपने तर्क दिया अभी पिछले दिनों जब रिजेक्शन आया इसका। और वो 4 औरतों के साथ हरामकारी कर रहा है, उसको रोकना चाहिए। क्या है, आप पॉलीगामी को नहीं रोक सकते, जो हरामकारी कर रहे हैं शादीशुदा होते हुए 15-15, 16-16 लड़कियों के साथ उनके ताल्लुकात हैं, उनको रोकिए। नहीं, लेकिन आपने इसका मतलब ये हुआ कि आपने उसको अपने तरीके से डिफाइन कर दिया, और ये शख्स जो कह रहे हैं कि मैं लीगल कर रहा हूँ, ये बात दोनों की तो बात सेम होगी। आप उसे मजहबी जाने से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं खुले में करता रहूं। आपने उसको क्यों नहीं रोका? फिर क्यों रोकेंगे? वो कानून है, जेल में बंद करेंगे उसे, जो ये हरकत करेगा, रेप करेगा, बंद करेंगे। लिव इन रिलेशन में क्या इजाजत दोगे? मौलाना साहब, लेकिन कम से कम इन प्रैक्टिसेस को बंद करना पड़ेगा ना। नाइश आपका, मैं इस बीच नाइश हसन को शामिल करना चाहता हूँ। नाइश जी चलेगा, आप जाइए सऊदी अरेबिया। जी 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 मौलाना साहब सुनिए नाइश क्या कह रहे हैं। मौलाना साहब तब तो मैं बोलूंगी, थोड़े से ठंडे से सुनिए। नाइश चुप कराइए जी, मौलाना जी को चुप कराइए। हो गए, चुप हो गए आप बोलिए। नाइश हसन साहब ये क्या, ये नाइश हसन जी क्या लग रहा है आपको? एक तरह से सामूहिक तौर पे किसी प्रगतिशील इंसान के ऊपर अटैक करना इन लोगों के लिए बहुत सहज है, इसीलिए ये पर्सनल लॉ बोर्ड के सभी लोग मिलके तारिक फतेह जैसे इंटेलिजेंट इंसान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन इनके अटैक से कुछ नहीं बदलेगा। जहां तक ये हवाला है कुरान का दे रहे हैं, कुरान कंडीशनल है, कुरान कंडीशनल है, कोई नहीं टुकड़े कर रहा है। आपको सुनना पड़ेगा, कोई देश के टुकड़े नहीं हो रहे। यहाँ जो बहस है आप उस पे आइए, आप इस बहस पे आइए, ना कभी सरोगेसी पे बहस करिए, ना किसी देश के टुकड़े करने पे। आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मुसलमान कौन से टारगेट हो गए? एक आदमी शादी मैं नहीं बोलूंगी, अगर आप दूसरी वेबसाइट बना के बैठा है, बीवियां एक ऑलमोस्ट सेल करके कम्युनिटी की तरह वो बेच रहा है, और आप उसे जायज कह रहे हैं, आप ऐसे कह रहे हैं कि वो मुसलमानों के दुश्मन नहीं है। आप किसी दूसरे धर्म से तुलना मत करिए। मौलाना साहब एक बार सुन लीजिए, मैं आपके पास लौटूंगा, जवाब देना। मौलाना साहब जवाब देना, मौलाना साहब जवाब देना। मौलाना साहब अंदर बड़ी इज्जत है। मौलाना साहब, औरत आपकी प्रॉपर्टी की शरीक बनेगी, मौलाना साहब आपके बच्चों की माँ बनेगी, वो सरोगेसी की तरह नहीं है। नहीं, आपने इनको क्यों बुला लिया भाई? मौलाना साहब सुन तो लीजिए एक बार नाइश क्या कह रही है, फिर उसके बाद वापस आऊंगा। कि जब सरोगेसी, जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं कह रही हूँ ये नहीं, ऐसे नहीं बात होती। सॉरी, अगर सरोगेसी की बहस होगी तो उसमें बहुत डिटेल में बहस होगी। नहीं, सरोगेसी के हर पॉइंट पे मैं विरोध नहीं कर सकती। नहीं, मैं विरोध नहीं कर सकती। सरोगेसी के हर पॉइंट का मैं विरोध नहीं करूंगी, और आपको उसमें अपनी समझ बनानी पड़ेगी। क्यों नहीं? वो जब वो बहस होगी, बिल्कुल नहीं। आप अभी बात करिए ये चाय वाला की, जो इस बिल्कुल नहीं। कासमी साहब किसी एक की तो बात पूरी होने दीजिए, नहीं तो मेरे को आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। कासमी साहब आप बीच में मत बोलिए। मौलाना साहब मैंने आपको वक्त दिया था, एक बार आप नाइश की बात पूरी तरह सुन लीजिए, आपके पास जवाब के लिए आऊंगा। पहले पूरा सेंटेंस सुनिए, वरना मेरे को ऑडियो थोड़ा डाउन करना पड़ेगा। बोलिए नाइश। मैं कह रही हूँ दुनिया में बहुत से गरीब मैंने देखे हैं जिनके पास सिर्फ दौलत के अलावा कुछ नहीं है। ये चाय वाला साहब उसी में से एक गरीब है, जिन्होंने येन केन प्रकारेण दौलत तो इकट्ठा कर ली है, पर वो पढ़े लिखे इंसान नहीं है। तो वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसको इस्लाम से ना जोड़ा जाए। उनकी वो व्यक्तिगत अय्याशी है जिसमें वो और अय्याशों को जोड़ रहे हैं। उसके लिए आप कुरान का हवाला नहीं दे सकते। कुरान किसी भी तरह से इसकी इजाजत नहीं देता। इवन लास्ट में कुरान की एक सूरा है जो इमोशनल इक्वालिटी की बात करती है कि क्या तुम इमोशनल इक्वालिटी दे पाओगे, जो अमूमन नामुमकिन है। तो इस तरह से कुरान की जो नीयत है वो एक बीवी की है, और
और ये साहब जो कुछ भी कर रहे हैं, इनके देश में जो कानून होगा, इनको अगर इनकी बीवी सामने आती है वो सजा मुकर्रर की जाएगी। पर इस तरह की जो गुटबाजी करके हमारे देश में भी, भारत में पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे संगठन हर गलत बात को सही करने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। अभी आपको चिल्लाने से नहीं देश बदलेगा। अभी औरतों ने और बहुत प्रगतिशील मर्दों ने पढ़ लिख के अपनी बात कहना शुरू किया है। हम सब जो तर्क रख रहे हैं उसको आप तर्क से काटिए, तो अब आपकी बात सुनेंगे। हम आपके चिल्लाने से बात नहीं सुन सकते हैं। तो ये पूरा सवाल है, ये जस्टिस नहीं है। अगर कुरान की पहली वैल्यू इक्वालिटी है और जस्टिस है, तो हम जस्टिस की बात क्यों नहीं करते? क्या कोई भी तर्क ऐसा है इनका जो कहता हो कि कुरान कह रही है कि औरतों को इंसाफ ना मिले, उनको आप किसी पिंजरे में कैद कर दो, 500-500 600 औरतों को कैद करके रखो, और शरीयत कानून दुनिया में कोई एक कानून नहीं है। मैं बिल्कुल इसको दावे के साथ कह रही हूँ और प्रूव कर सकती हूँ। इसलिए आप शरीयत कानूनों का हवाला ना दें, आप कुरान का हवाला दें। ठीक है मौलाना साहब, इसका जवाब दीजिए। साथ में ये जोड़ते हुए, एक तो फैक्ट्स पे रखिएगा, दूसरा ये जोड़ते हुए, अगर ये जो शख्स हैं, ये जो साहब हैं जिन्होंने खोली है secondwife.com, इनकी खुद की एक शादी, ये दूसरी शादी करना चाहते थे, इनकी पत्नी ने इजाजत नहीं दी। इस वक्त हमारे साथ ये साहब जुड़ चुके हैं जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम सीधा लिए चलते हैं आजाद चायवाला। आजाद चायवाला जी, secondwife.com और polygamy.com, क्या जरूरत पड़ी शादी, जो कि एक कहा जाता है कि एक इंस्टीट्यूशन है, दो लोगों के बीच का आपसी एक रिश्ता है, क्या ये उसे तार तार करने की आपकी कोशिश नहीं है? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जिस जगह पे मैं रहता हूँ, यूके में खास तौर पे, यहाँ पे फाहिशा बहुत काफी फैली हुई है और फैमिलीज टूट रही हैं। हम तो फिर भी बड़े अपना नसीब वाले लोग हैं। हम रिगार्डलेस हमारा जो रिलीजन है, बैकग्राउंड, हम हिंदू हूँ, क्रिश्चियन हूँ, मुस्लिम हूँ, हमारे पास फिर भी ना गैरत अभी बाकी है। यहाँ पे गैरत मर चुकी है और यहाँ पे जो फैमिलीज वो तबाह हो रही हैं। आप देख लो, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, बेशक थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। 10 साल पहले आप बॉलीवुड की कोई मूवी देख लो, वहां पे किसिंग नहीं हुआ करती थी, अब वो आ चुकी है। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स पा रही हैं। आप इंडिया में वो स्टेज पे हो जो यूके तकरीबन 10-15 साल पहले था। अब यहाँ का जो हालात है, मैं दुश्मनों पे भी नहीं मांगता यार, अल्लाह किसी उन पे भी लेके आए। आप वहाँ क्यों रहते हैं जनाब? आप क्यों रहते हैं ब्रिटेन में? जी, आप क्यों रहते हैं वहाँ ब्रिटेन में? जी, मैं क्यों रहता हूँ? मैं यहाँ की पैदाइश हूँ। एक कहानी आपको सुनाता हूँ, चंद 100 साल। कहानियां मत सुनाएं। जहाँ आपको इतना दुश्मनी है वेस्ट से, आप उठ के आ जाएं सऊदी अरेबिया। वो क्यों नहीं ईरान चले जाते? सोमालिया जाएं। मेरी बात सुनिए, 400 साल पहले कुछ गोरे लोग हमारे पास आए थे। मेरी कंट्री हुआ करती थी, उसका नाम था इंडिया, भारत कह लो आप उसको। तभी आपने पाकिस्तान बनवाया, फिर बना दिए। अब उसकी वजह से हम लोग गरीब हो चुके, थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो गए, इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हो गए। सो मेरे जो नाना है वो यहाँ पे यूके में आए। अच्छा आजाद, यहाँ पे जो आपने कहा यहाँ के लिए आपने बना दी, यहाँ की सोसाइटी की सेवा आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सिर्फ सोसाइटी में शादियां टूट रही हैं, सिर्फ उन्हीं की शादी कराते हैं, दूसरी शादी या जिनकी शादी नहीं हुई होती, या अपने माशरे में कराते हैं? ये मेरा माशरा है, मैं सबके लिए कर रहा हूँ। सेकंड वाइफ में पता है कि यहाँ पे वो जिसका मिस्टर, अब मुझे नहीं पता मैं किस लेवल तक ये जुबान इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि काफी जो अल्फाज मैं बोलूंगा वो दे नॉट सूटेबल फॉर फैमिलीज टू दिस वाचिंग। सो क्या कि यहाँ पे अफेयर्स बहुत ज्यादा है, ये प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज्यादा है, स्ट्रिप क्लब्स बहुत ज्यादा है, और फाहिशा मैं जिस तरह बोलूंगा बहुत ज्यादा हो चुकी है और फैमिलीज टूट रही है। दिस इज एन ऑप्शन फॉर द डिसेंट मैन। ये आप लोगों को एक से खुश रहने दो ना, आप लोगों को एक से खुश रहने दे, लोगों की फैमिली बनानी। तो सेकंड वाइफ पे आप आकर के क्यों टिक गए? मैं कुछ कहना चाहूंगा यहाँ। ये बेहतर है कि कोई बंदा साइड कहना चाहूंगा रखे, कोई प्रोस्टिट्यूट के पास जाए, कोई अपना स्ट्रिप क्लब के पास जाए। आज का तो आपको पता है पोर्नोग्राफी इतनी फैल चुकी है, वो बेहतर है। मैं आपको बात बताता हूँ, जो रखना तो इजाजत है। ये आप कंपेयर कर रहे हैं, ये आप किस तरीके की सोच रखते हैं आजाद चायवाला? आप कंपेयर कर रहे हैं कि इससे अच्छा है कि आदमी वहां जाए या फिर यहां जाए, या वो 3 तरीके के नाम ले, बेहतर ये है कि वो सेकंड वाइफ रख ले। आपकी अपनी शादी हुई है, अगर आपकी अपनी वाइफ ने secondhusband.com खोला होता तब आपका क्या ये नसीहत होती? भाईजान जो दूसरा होता है ना, जो सेकंड वाइफ करता है, वो बड़ा दलेर किस्म का आदमी होता है। ये आसान चीज नहीं है, बट इजी आप कर लो। अगर इतनी आसान चीज है, व्हाई डोंट यू भाई? मैं लोगों को एक से खुश रहने दो ना आजाद चायवाला। मेरे को बताओ कि
आप इक्वलिटी में बिलीव करते कह रहे हैं वहां पे है तो कोई कॉमोडिटी थोड़ा हो गई औरत। अगर आपकी वाइफ ने खोल लिया होता secondhusband.com, लोगों को एक शादी से छुड़वा के, एक आदमी से छुड़वा के दूसरे हस्बैंड से मिलवा रही होती, क्या यही सोच होती? सर ये डेटिंग क्लब खोला इन्होंने और उसको इस्लाम का कवर दे दिया। ये फ्रॉड चल रहा है, ये तमाम डेटिंग सेंटर है। दिस इज लाइक प्रोस्टिट्यूशन एंड द गाय इज डूइंग इट ओवर देयर, और नाम दे दिया कि ये दूसरी बीवी। ये तो वो लोग हैं जो मुता कर रहे हैं, निसार मैरिज कर रहे हैं, 2-2 घंटे के लिए शादी कराते हैं लंदन के अंदर और फिर तलाक दे देते हैं। ये हमारे सामने सब नंगे हैं। These people are the most immoral, unethical Muslims on earth. भाई प्लीज आई डोंट नो पीछे कैमरे के कौन है, अगर इसमें कोई हम डिसेंट लोग हैं, क्या एक बंदा बात कर सकता है? बोलिए आपने अभी सुना ना, अभी आपने सुना ना, ये तारिक फतेह बोल रहे थे। अब आप इनको जवाब दीजिए जब ये कह रहे हैं कि आप ये फ्रॉड कर रहे हैं शरीयत के नाम पर भी, कानून के नाम पर भी, और जिस तरीके से आप ये कर रहे हैं एक औरत को कम्युनिटी समझ रहे हैं, क्या जवाब देंगे इसका आप? तो मॉडर्निटी मैं समझ रहा हूँ, वो जो प्रोस्टिट्यूशन करते हैं, वो ये जो म्यूजिक वीडियोस बनाते हैं, वो जो स्ट्रिप क्लब करते हैं, वो जो करते हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप औरतों की ट्रेड कर रहे हैं। जैसे वीडियो रेंटल सेंटर होता है, आपने विमेन रेंटल सेंटर खोला हुआ है, तवाइफों को लिए आप अरेंज कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि जैसे बहुत कोई नेक काम कर रहे हैं। यू आर स्टेप्ड इनटू द गटर ऑफ ब्रिटेन। थोड़ी तमीज करें प्लीज। यू स्पीक, आई स्पीक, बारी बारी करते हैं। यू स्पीक फर्स्ट। हो गया आजाद चाय वाला, बोलिए, संक्षिप्त में बोलिए, छोटे में बोलिए, फटाफट 30 सेकंड। ओके सॉरी, कहने का ये है कि लुक, शरिया में कहीं भी नहीं लिखा था यू कांट डू इट। मुझे काफी लोग कहते हैं कि ये तब जायज था जब वो अपना मुस्लिम आर्मी जाया करती थी, लड़ा करती थी, मर्द जाया करते थे, विमेन कम हो जाया करती थी, बेवाओं को करते थे सपोर्ट। मैं कहता हूँ दैट वाज देयर प्रॉब्लम, वो उनका जो है ना फितना था। हमारे उसी जमाने में रह रहे हैं, चाय वाला उसी जमाने में रह रहे हैं, 1400 साल पुराने जमाने में रह रहे हैं। आज का फितना पता क्या है? आज का फितना है कि फैशा फैली हुई है। मर्द सड़क पे नहीं जा सकता विदाउट बीइंग ट्रिगर्ड सेक्सुअली। आजाद चाय वाला, अगर ये आपकी वाइफ ने किया होता ये सब चीजें। आजाद चाय वाला नहीं है, इनका नाम आजाद चाय वाला नहीं, ये मैं बता दूं। नहीं, अगर यही वेबसाइट ये सब कुछ सिर्फ सेकंड हस्बैंड के नाम से अगर आपकी वाइफ ने चलाई होती, सेम विचार होते आपके? अगर किसी ने सेकंड को भी बोलने का मौका दीजिए प्लीज। एक बंदा बात करे, कनेक्शन कैन आई रिक्वेस्ट जी टीवी एक लंबा प्रोग्राम करते हैं, व्हेन द होल कनेक्शन बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। आई डोंट नो व्हाई सब कुछ आज ही फेल होना था। तो फिर सवाल कीजिए, सॉरी। दो चीजें मेरी, अगर आपकी वाइफ ने ये सब किया होता, secondhusband.com खोला होता, यही आपके विचार होते, यही थॉट होता। और सेकंड, ये आप कह रहे हैं ना कि बड़ा सेकंड वाइफ लेने वाला बंदा बड़ा दिलेर होता है, अगर ये आपकी वाइफ कर रही होती, सेकंड हस्बैंड ले रही होती, क्या वो यही बोलते हैं आपकी वो भी बड़ी दिलेर है? नहीं, मैं क्या कहता हूँ, लोग यहाँ पे हिस्टोरिकली कभी ऐसा कोई जमाना नहीं गुजरा, कोई बंदे नहीं गुजरे, कोई कौम नहीं गुजरी जिसने ये डिमांड रखी हो कि वी नीड अ सेकंड हस्बैंड। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड में पॉलिटिकल करेक्टनेस चीज होती है, उसमें हम पता क्या कहते हैं, उसमें कहते हैं करनी तो जाओ कर लो, उनको बंद हो गया। पाकिस्तानी डोंट एक्ट एज इफ यू आर इंडियन। आज तक मुझे किसी बंदी ने नहीं पूछा कि यार मुझे चीज देखा आजाद चला था, मैं इसी पर आना चाह रहा था। नाइश, मेरे पास वक्त इतना ही था, आई एम सॉरी मैं आपके पास वापस नहीं आ पाया। मौलाना साहब आपसे भी माफी मांगना चाहूंगा। ये मैं इसी पॉइंट पे वापस आना चाह रहा था कि अगर आपकी वाइफ यहाँ पे होती तो क्या सेम थॉट प्रोसेस होता? उन्होंने कहा मेरे को तो ऐसी कोई मिली नहीं जो इस तरह से कहती है, वो तो सब खुश है, तो क्या आदमी खुश नहीं है? जब ये पूछा गया कि हाँ अगर वो इतनी दिलेर होती, वो कह रही नहीं हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। यहां से ड्यूअलिटी झलकती है, यहां से पता लगता है कि कैसे कम्युनिटी की तरह सिर्फ और सिर्फ ये फ्रॉड और इल प्रैक्टिसेस की जा रही जो कि बंद होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।